हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम जानने वाले हैं एक और नए टूल के बारे में जिसका नाम है सरफेस गेज। आइए स्टार्ट करते हैं। सरफेस गेज, देखिए सरफेस गेज के अन्य नाम भी है, जैसे मार्किंग ब्लॉक, और क्या कह सकते हैं हम इसे, स्क्राइबिंग ब्लॉक। अभी बताते हैं क्यों। और सरफेस गेज एक कैसा टूल है? सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है। मार्किंग मतलब क्या होता है? निशान लगाने वाला, चिन्ह लगाने वाला। अब देखिए इसे मार्किंग टूल और स्क्राइबिंग टूल क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्राइबर। यहाँ पर स्क्राइबर लगा हुआ है, ये पूरा सरफेस गेज है और स्क्राइबर इसका पार्ट है। स्क्राइबर क्या होता है? जिससे हम लाइन खींचते हैं या रेखाएं खींचने के काम आता है, एक प्रकार का ये भी मार्किंग टूल है। तो अब देखिए जो स्क्राइबर की सहायता से सरफेस गेज क्या रहता है, पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है, मदद करता है हमारी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मार्किंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक है जिस पर स्क्राइबर लगा है और उसकी मदद से हम कोई भी लाइन खींच रहे हैं। और स्क्राइबिंग ब्लॉक क्यों? क्योंकि स्क्राइबर की सहायता से हम मार्किंग कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, एक मार्किंग टूल। और इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्क्राइबिंग लाइंस। स्क्राइबिंग लाइंस मतलब रेखाएं खींचना, पैरेलल टू किसके समांतर? डेटम सरफेस, पैरेलल टू डेटम सरफेस। अब डेटम सरफेस क्या होता है? आधार सतह। देखिए अगर जहाँ पर भी हम कोई सरफेस गेज को रखकर काम कर रहे हैं जिस सतह पर, उसको हम डेटम सरफेस मान लेते हैं, और उसके ही पैरेलल लाइन खींचने, और उस पर एक जॉब रखा, उसके पैरेलल हम लाइन खींचने के लिए, समांतर लाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सरफेस गेज का। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? सेटिंग जॉब्स। जो हमारे वर्क पीस होते हैं या जॉब्स होते हैं, उनको सेट करने के काम भी आता है क्या? सरफेस गेज। अब जॉब को, कोई भी जॉब को किसके ऊपर सेट करेंगे? ऑन मशीन। और ये भी किसके पैरेलल करेंगे? पैरेलल टू डेटम सरफेस। डीएस लिख देता हूँ, है ना, पैरेलल टू डेटम सरफेस। और दूसरा क्या कर सकते हैं? कंसेंट्रिक। इसका मतलब क्या होता है? सकेंद्र। मतलब जैसे कि लेथ मशीन होती है, उसके चक में हमको कोई भी जॉब को फिट करना है, तो वो केंद्र में है कि नहीं, उसकी जांच भी हम किससे करते हैं, या उसको प्रॉपर सेट किससे करते हैं? सरफेस गेज के थ्रू। सेटिंग जॉब को सेट केंद्र में सेट करने के लिए क्या काम आता है? सरफेस गेज। उसके बाद तीसरा हम चेक। इससे क्या क्या चेक कर सकते हैं या जा चेकिंग के लिए, ये तीन काम किसके होते हैं? हमारे सरफेस गेज की। चेकिंग क्या कर सकते हैं? एक तो हाइट, कोई भी जॉब है थ्रू आउट द लेंथ, अगर हम देखते हैं कि उसकी हाइट सेम है कि नहीं। दूसरा क्या देख सकते हैं हम? एक तो हाइट देख ली हमने, और दूसरा हम इससे चेक कर सकते हैं कि पैरेलल है कि नहीं, समांतर, ऊंचाई और समांतर। तो ये तीन काम हो जाते हैं हमारे सरफेस गेज के। इसके बाद बात करें हम हम देखेंगे इसका प्रकार और कंस्ट्रक्शन, बनावट। तो पहले प्रकार की बात कर लेते हैं, टाइप्स। टाइप्स ऑफ सरफेस गेज की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक बात कर लूँ तो मैं फिक्स्ड, फिक्स्ड टाइप या स्थिर बोल देंगे जिसको हिंदी में, और दूसरा यूनिवर्सल टाइप। जिसको हिंदी में क्या बोल देंगे? सार्वभौमिक। फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज और यूनिवर्सल टाइप। आइए स्लाइड के माध्यम से इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द सरफेस गेज इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन
मार्किंग टूल यूज फॉर स्क्राइबिंग लाइंस पैरेलल टू द डेटम सरफेस। ये चीज़ मैंने बताया, ये एक मार्किंग टूल है जो कि क्या करता है, पैरेलल लाइन, डेटम सरफेस की पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है। उसके बाद बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं, यहाँ पर फिक्स दिखाया गया है, यहाँ पर यूनिवर्सल दिखाया गया है। इनमें मेनली अंतर क्या होता है, यहाँ पर जो स्पिंडल है वो बेस के ऊपर फिट होता है, यहाँ पर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसका बेस फ्लैट होता है और यूनिवर्सल का फ्लैट नहीं होता है, ये वी शेप का इसमें ग्रूव कटा होता है। ये दो आप अंतर याद रखें, और उसमें दोनों में हम स्क्राइबर को सेट कर सकते हैं, ये स्नग और क्लैंप नट के द्वारा। मेनली क्या याद रखोगे आप, बेस में ये इसका बेस फ्लैट हो और हेवी होता है, इसमें ग्रूव कटा होता है जो कि हल्का होता है। दूसरी बात, इसमें स्पिंडल फिक्स्ड होता है, इसलिए इसे फिक्स टाइप बोलते हैं। इसमें स्पिंडल मूव कर सकता है या एडजस्ट कर सकते हैं। आइए वन बाय वन जानते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें हम तो ये दिखाई दे रहा है हमारा फिक्स टाइप सरफेस गेज। तो अगर देखते हैं इसकी बनावट की बात करें हम, देखिए तो यहाँ पर ये होता है बेस के ऊपर लगा होता है एक स्पिंडल, ये हमारा ये पूरा बेस है, और बेस के ऊपर लगा हुआ है ये स्पिंडल, ये फिक्स होता है परमानेंटली, इसलिए इसे फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज बोला जाता है। इसमें बोला जाता है स्नग के बाद ये है क्लैंपिंग नट, और स्नग और क्लैंपिंग नट की सहायता से स्क्राइबर को फिट किया जाता है। स्क्राइबर का एक मार्किंग टूल है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, इसका कंस्ट्रक्शन किसका, फिक्स टाइप का। अब देखते हैं, और ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी स्टार्टिंग में, स्क्राइबिंग लाइन, सेटिंग जॉब्स और चेकिंग, ये तीनों काम किसके द्वारा होते हैं, फिक्स्ड। अब देखिए यहाँ पर लिखा है द फिक्स टाइप ऑफ सरफेस गेज कंसिस्ट ऑफ हैवी फ्लैट बेस, जो कि मैंने आपको बताया फ्लैट बेस होता है इसका, स्पिंडल फिक्स्ड अपराइट, ऊपर की ओर एक स्पिंडल फिक्स होता है, टू विच द स्क्राइबर इज अटैच्ड विथ ए स्नग एंड क्लैंप नट। स्पिंडल के साथ क्या होता है, एक स्क्राइबर अटैच होता है, किसकी सहायता से, क्लैंपिंग नट और स्नग की सहायता से। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम बात करें तो ये चीज़ें मैंने आपको 3 वर्किंग बताई थी, सेम यहाँ पर दी गई है। स्क्राइबिंग लाइंस पैरेलल टू ए डेटम सरफेस, लाइन खींचना। देखिए ये डेटम सरफेस है, इस पर हमने रखा हुआ है हमारा क्या, सरफेस गेज, जो कि एक जॉब पर पैरेलल लाइन या समांतर लाइन खींच रहा है। सेम सेटिंग जॉब। अब देखिए ये जॉब है, इसको डेटम सरफेस पर क्या कर रहे हैं हम, फिक्स कर रहे हैं। देखिए सेटिंग जॉब ऑन मशीन पैरेलल टू द डेटम सरफेस। अब देखिए कोई भी मशीन है उसके ऊपर हमको डेटम सरफेस के पैरेलल उस पर एक जॉब फिट करना है, तो ये स्क्राइबर की सहायता से वो भी कर सकते हैं। तीसरा चेकिंग, हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ जॉब्स, सेटिंग जॉब कंसेंट्रिक टू द मशीन स्पिंडल। देखिए कोई भी हम जॉब की हाइट देख सकते हैं और वो पैरेलल है कि नहीं चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, कंसेंट्रिक टू द मशीन स्पिंडल। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी लेथ मशीन है माना, यहाँ पर ये जॉब है, ये सेंटर में है कि नहीं, ये इसके थ्रू सरफेस गेज के थ्रू इसको चेक किया जा रहा है, और नहीं होगी तो प्रॉपर उसको सेंटर में चेक करेंगे, वो फिट करेंगे, फिर वापस चेक करेंगे। तो ये तीनों काम मैंने आपको बताए थे, स्क्राइबिंग लाइन, सेटिंग जॉब्स और चेकिंग। ये तीनों हमारे फिक्स्ड के भी हैं और यूनिवर्सल में भी, यूनिवर्सल से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, पर इसको थोड़ा यूनिवर्सल में थोड़ा चेंज होता है। अब देखते हैं क्या। तो ये डायग्राम में हम इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे, उससे पहले मैं आपको ओरिजिनल बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यूनिवर्सल टाइप क्या है हमारा, सरफेस गेज है। सबसे पहले इसमें बेस होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेस होता है जो कि स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है, और बेस में एक ग्रुप कटा होता है, यहाँ पर ग्रुप। और जो हमने फिक्स्ड में देखा था वो पूरा फ्लैट था, ये फ्लैट में हैवी होता है, ये उसकी अपेक्षा हल्का होता है, कास्ट आयरन और स्टील का बना होता है। इसमें ग्रुप कटा होता है, और ग्रुप इसलिए कटा होता है जब भी हम कोई सर्कुलर या सिलेंड्रिकल जॉब पर वर्क करना हो, जैसे इसके ऊपर रख कर, तो हम आसानी से कर सकते हैं। पर फ्लैट में कर सकते हैं क्या, नहीं, फ्लैट पर रखेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा। ये हो गया हमारा बेस। अब बेस के ऊपर लगा होता है ये रॉकर आर्म, ये दिखाई दे रहा है आपको, एक टुकड़ा, इसे रॉकर आर्म कहते हैं। और ये किसके द्वारा फिट होता है, ये है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी एक स्प्रिंग।
यहाँ पर एक स्प्रिंग दिखाई दिया आपको। फाइंड एडजस्टमेंट स्क्रू और स्प्रिंग के द्वारा रॉकर आर्म बेस में फिट होता है, ये बात याद रखें आप। और उसके बाद बात करें तो रॉकर आर्म में क्या फिट होता है, ये है स्पिंडल। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, वैसे पूरा ओपन कर सकते हैं, पर अभी इतना टाइम नहीं है, हम थ्योरी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल टाइम में देखेंगे। ये स्पिंडल निकल जाता है, ये किस पर फिट होता है, रॉकर आर्म। ये पूछा जा सकता है कि स्पिंडल किस पर फिट होता है, रॉकर आर्म पर। अब देखिए रॉकर आर्म से अटैच होता है और स्पिंडल के ऊपर लगा होता है स्नग और क्लम्पिंग नेट, और इन दोनों की सहायता से एक स्क्राइबर फिट किया जाता है। अब देखिए यही चीज़ हम इसके कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, पार्ट में पूछ लिया जाता है। स्क्राइबर किसके थ्रू स्पिंडल में फिट होता है, तो क्लैंपिंग नट और स्नग के द्वारा। और क्या बोलते हैं, हमारा स्पिंडल, स्पिंडल किसके ऊपर फिट होता है, वो होता है रॉकर आर्म के ऊपर। रॉकर आर्म किसके ऊपर फिट है, बेस के ऊपर। और रॉकर आर्म किसके थ्रू फिट है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और स्प्रिंग के द्वारा। हमारा बेस किसका बना होता है, स्टील और कास्ट आयरन। इसमें ग्रुप कटा होता है, उसका क्या काम है, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल जॉब्स पर हम काम कर पाएँ। ये बात आपको टोटली समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं हम डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये क्या है हमारा, हाँ इसमें एक चीज़ बताना भूल गया अब मैं, यहाँ पर गाइड पिंस होती पर इसमें नहीं है, वो डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा डायग्राम दिया गया है, ये हमारा बेस, इसमें ये ग्रुप कटा है बी टाइप का, जिसको सर्कुलर या सिलेंड्रिकल जॉब पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है ये गाइड पिंस। गाइड पिंस क्या होती हैं, गाइड पिंस कोई भी जॉब पर हम रखकर पैरेलल डेटम के पैरेलल एज से लाइन खींच सकते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल करके हमारा जो सरफेस गेज है वो पैरेलल मूव करेगा या समांतर मूव करेगा। उसके बाद ये हमारा रॉकर आर्म दिया हुआ है, जो कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और पीछे स्प्रिंग इंटरनल पार्ट है, स्प्रिंग के थ्रू फिट होता है। उसके बाद रॉकर आर्म के ऊपर क्या लगा हुआ है, इसे कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर क्या है, ये क्लैंपिंग नट, और ये है स्नग। स्नग और क्लैंपिंग नट के द्वारा स्क्राइबर फिट किया गया। ये बात आपको समझ में आ गई, ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए फिक्स्ड सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज में हम अंतर कैसे समझ सकते हैं। देखिए एक तो इसमें बी ग्रुप कटा होता है, दूसरा इसके स्पिंडल को एडजस्ट किया जाता है। फिक्स में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था, और उसका फ्लैट क्या होता है, बेस होता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हैं हम, देखो सिलेंड्रिकल, पहला तो सिलेंड्रिकल जॉब्स पर काम किया जा सकता है, या सर्कुलर, किसके कारण, ग्रुप के कारण। दूसरा क्या देख सकते हैं हम, इसमें फाइन एडजस्टमेंट किया जा सकता है, किसके द्वारा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये है, अगर मैं इसको क्लॉक वाइज घुमाता हूं तो ये क्या हो रहा है, पीछे की ओर बेंड हो रहा है, बैक साइड। अगर मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो देखिए ये फ्रंट में स्पिंडल हमारा आगे की ओर होगा, हो रहा है, देखिए हो गया, ये ऐसा हो जाता है। अब वापस मैं इसको क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, ये हो गया इस तरह। और स्क्राइबर को तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, वो तो फिक्स में भी कर सकते हैं। ये दो काम किया जा सकता है। और इस स्पिंडल भी फिक्स नहीं होता है, तीसरा स्पिंडल को भी एडजस्ट किया जा सकता है, हाँ वही, मतलब क्विक एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम। ये तीनों चीज़ हो जाती है हमारी। उसके अब स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं हम। देखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज, दिस सरफेस गेज हैज़ फॉलोइंग एडिशनल फीचर्स। सेम चीज़ मैंने आपको बताई। द स्पिंडल कैन बी सेट टू एनी पोजीशन। स्पिंडल को हम कैसे भी, हाँ ये थर्ड पोर्स ये लिखना था, एनी पोजीशन में हम स्पिंडल को सेट कर सकते हैं। दूसरा द फाइन एडजस्टमेंट कैन बी मेड क्विकली, फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं तुरंत। उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी यूज ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद बात करें द पार्ट्स एंड द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम बेस की बात कर लें।
बेस इज द मेड ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन, ये मैंने आपको बताया था। उसके ऊपर उसके बॉटम में क्या होता है, बी ग्रुप कटा होता है। बी ग्रुप किस में हेल्प करता है, ये सेट ऑन सर्कुलर, द बी ग्रुप हेल्प्स टू सेट है, वो सीट गलत लिख दिया है। उसके बाद क्या बात करी थी हमने, गाइड पिन फिट इन द बेस में फिट होती है। उसके बाद स्क्राइबिंग लाइन फ्रॉम एनी डेटा इमेज, कोई भी डेटा इमेज से हम स्क्राइबिंग गाइड्स का उपयोग करके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद रॉकर आर्म की बात करी थी। रॉकर आर्म किससे अटैच होता है, बेस से, अलॉन्ग विथ एक तो स्प्रिंग से और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई इसके द्वारा। जैसे बेस देखा था हमने, बेस यहाँ पर बेस है हमारा, स्टील और कास्ट आयरन बना है, ये ग्रुप कटा हुआ है इसमें। उसके बाद बात कर लें हम रॉकर आर्म की, आपको दिखाई दिया ये रॉकर आर्म। उसके बाद आ जाते हैं हम स्पिंडल, ये स्पिंडल दिखाई दे रहा है, ये किस पे फिट होता है, रॉकर आर्म पर, सेम चीज़ लिखी होगी यहाँ पर, स्पिंडल इज अटैच टू द रॉकर आर्म। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या देखा था हमने, स्नग, और ये स्नग और क्लैंपिंग नट के द्वारा फिक्स होता है। स्क्राइबर कैन बी क्लैम्प्ड इन एनी पोजिशन, किसी पोजिशन पे ऑन द स्पिंडल, स्पिंडल के ऊपर लगा होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ स्नग एंड क्लैंपिंग नेट। सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद हम बात करें तो हम बात कर लेंगे कुछ केयर एंड मेंटेनेंस। केयर एंड मेंटेनेंस में हम देखते हैं कि जब भी हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी सरफेस गेज को, तो उससे पहले और बाद में क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, अगर हम मार्किंग कर रहे हैं तो इसके बेस में क्या लगा लेना चाहिए, ऑयल की एक लेयर, ताकि जब भी हम स्लाइड करें तो ईजी हो, फ्रिक्शन कम हो और इसका बॉटम जल्दी ख़राब ना हो। और उसके बाद जब भी ज़रूरत हो, ये स्क्राइबर है हमारा, स्क्राइबर को शार्प कर लें ग्राइंडिंग द्वारा। और एक और ये है कि जब भी हम मार्किंग कर रहे हैं इसके थ्रू, तो क्या करें, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करें, नहीं तो ये इसकी शार्पनेस ख़राब हो सकती है स्क्राइबर की। ये थे हमारे प्रिकॉशंस, केयर एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ सरफेस गेज। इस तरह हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, अगर हम रिवीजन करें तो बात करते हैं हम सरफेस गेज की। सरफेस गेज की बात कर लें तो इसके अन्य नाम क्या दिए थे मैंने, कौन सा, मार्किंग ब्लॉक, और स्क्राइबिंग ब्लॉक। एक प्रकार का कैसा टूल है, एक प्रकार का, सॉरी, ये एक प्रकार का कैसा टूल है, मार्किंग टूल है। एक प्रकार कैसा टूल है, मार्किंग। इसके यूजेस क्या देखे थे हमने, अगर इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा ना स्क्राइबिंग लाइन, पैरेलल टू द डेटम सरफेस। फिर क्या देखा था हमने, सेटिंग जॉब्स, ऑन मशीन, पैरेलल टू द डेटम सरफेस, ये पैरेलल और डेटम सरफेस ऐसा लिख रहा हूँ। और क्या था, और कॉन्सेंट्रिक, कि सकेंद्र में है कि नहीं कोई भी जॉब, ये भी इसके थ्रू हम कर सकते थे। उसके बाद क्या देखा था हमने, चेकिंग। चेकिंग में क्या कर रहे थे, क्या जांच कर रहे थे, किसी भी जॉब की हाइट और पैरेलल है कि नहीं। ये हमारे किसके, सरफेस गेज के काम थे। ये दोनों में होते हैं, फिक्स्ड और यूनिवर्सल, दोनों टाइप में। तो अब हम देख लेते हैं इसके टाइप कौन कौन से देखे थे हमने। टाइप्स की बात करें तो क्या था, एक फिक्स्ड था,
और एक यूनिवर्सल था। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों काम दोनों से किए जा सकते हैं। इसमें स्पेशल क्या था, हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते थे। दूसरा क्या था, स्पिंडल को फिक्स कर सकते थे एनी पोजीशन। तीसरा क्या था, सिलेंड्रिकल जॉब्स। जॉब्स पर हम इसका यूज़ कर सकते थे। पर फिक्स्ड में क्या था, फिक्स में सेम चीज़ें थी, पर फिक्स में यूनिक क्या था, इसका फ्लैट हैवी बेस। और दूसरा क्या था, स्प्लिंडल फिक्स रहता था, फिक्स्ड रहता था। अगर हम दोनों की बनावट की बात कर लें तो कौन कौन से पार्ट थे इनके, अगर पार्ट्स की बात करें हम, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या देखा था, एक्स्ट्रा पार्ट क्या क्या थे यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा पार्ट थे रॉकर आर्म और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और स्प्रिंग। ये इसमें क्या थे, यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा थे। बाकी अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सभी में क्या था, बेस था। और इसमें बी ग्रुप भी था। बी ग्रुप नहीं होता है किसके बेस में, हमारे फिक्स्ड में। इसमें बेस स्पिंडल दोनों में है, स्नग दोनों में है। उसके बाद बात करें हम तो क्लैंप नट दोनों में। और क्या दोनों में था, बेस था, स्पिंडल था, एक था स्क्राइबर। ये दोनों पार्ट, ये पांचों पार्ट दोनों में थे। तो इस तरह हमारा क्या होता है, सरफेस गेज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई प्रॉब्लम हो आपको राइटिंग में या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो हिंदी मीडियम वालों को या इंग्लिश मीडियम वालों को, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो आप सजेस्ट करें जिससे मैं और अच्छा इंप्रूव कर पाऊँ और आपको और अच्छा समझ आ पाए। जय हिंद।